उसका नाम क्या रखा? हाँ, देखो पता है, धुंधकारी। ये कथा केवल इसलिए सुना रहा हूं कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो जो हंस तुम्हारो होई, सो सो कदे न बिछड़े कोई। एक बाबा जी बोले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे गुरु से मिलवा दूं, तुम्हारे उनसे मिलवा दूं। अब भैया उनके पीछे हजारों लोग घूम रहे, अभी भी घूम रहे। हमने एक दिन कही एक बार हमें हमारे गुरुजी से मिलवा दो, 34 साल बिछड़े हो गए, एक बार मिलवा दो हमें। तो कह रहे आपको नहीं मिलेंगे। अरे ये कौन सी सिद्धि है, आदमी देख देख के मिलता है क्या? राम बैठो बैठो, अकेले आ? अच्छा बाणी जी बताओ, बाणी सदगुरु सुखराम जी। अरे हमको ही पहना है, उधर बाणी में डाले। राम बोलो राम। भाव क्या है? वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ से कहा कि आपके जीवन में पुत्र का योग नहीं है, उनका सुख नहीं है, इसलिए इसके लिए आप जिद मत करो। अरे आप जैसे गुरु रह के क्या होंगे तब? तो वहां पे भी 4 पुत्र हुए, लेकिन एक का भी सुख दशरथ को नहीं मिला हो तो बताओ। अब वो धुंधकारी बचपन में ही कहते हैं कि वो तो, हाँ वो कथा थोड़ी बीच में छोड़ दी। और धुंधली जो थी, धुंधली की बहन ने कहा कि ये जो फल आपको दिया है ना जीजा जी ने, वो फल हमें दे दो। और वो फल ले गई, उनके दरवाजे पे गाय बंधी हुई थी, उसको खिला दिया। तो उनकी पत्नी को तो धुंधकारी गोद में मिल गया और गाय को लड़का पैदा हो गया। अब आत्मदेव बड़े खुश कि मांगा एक मिले दो। अगर कहते हैं ना जहां आवश्यकता से ज्यादा सम्मान हो वहां सावधान हो जाओ, गड़बड़ है। बकरा को भी काटते समय उसको तिलक लगा के और काजू किशमिश खिलाते हैं, आवश्यकता से ज्यादा सम्मान हो रहा है। अगर बकरा को समझना चाहिए ना, मौका मिले तो भाग ले बेटा, काजू किशमिश के चक्कर में मत पड़। आवश्यकता से ज्यादा सम्मान होने लगे, आपको लग रहा है कि हमारी इज्जत इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी हो रही है, उसके पीछे कुछ गड़बड़ है। अब एक की जगह एक मांगा, 2 मिले, भारी खुश। बस केवल उनका कान था गाय की तरह, बाकी पूरा शरीर मानव का। उनका नाम रखा गोकर्ण जी महाराज। बोलो गोकर्ण जी महाराज। आत्मज्ञानी हुए तो जैसा उन्होंने कहा था उस फल का असर तो वही हुआ। गोकर्ण जी महाराज संत बने, साधु बने, सबकी सेवा करें, लेकिन बात वही है कि आत्मदेव को उसका सुख नहीं। एक किलनी होती है ना, गाय के थन में लगी होती है, दूध में लगी होती है, खून पीती है, उसके भाग्य में नहीं। जो चीज आदमी के भाग्य में नहीं होती ना, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं ये बाबा जी को भी दोपहरी में ही आने का शौक है, ये बाबा, अरे भैया तो ठंड में आएंगे तब कहोगे ठंड में आने का शौक, बरसात में आएंगे तो कहोगे बारिश इतनी हो रही है, दुनिया अपने घर में बैठी है, ये पता नहीं कहां घूम रहे। उनको तो बहाने पे बहाना चाहिए, उनको नहीं आना है तो नहीं आना, चाहे बगल में ही गंगा बह के निकल जाए, उनको नहीं ना आना तो नहीं ना आएंगे। लेकिन जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब वो गोकर्ण जी महाराज तो भजन पूजन में लगे रहते। वो धुंधकारी क्या करता, जब गोकर्ण जी महाराज माला जपते तो उनका माला तोड़ के फेंक देता है। भैया हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। वो कहता हमारा घर है, ये कहता कि हमारा घर नहीं, जबकि दोनों का घर नहीं है।
वो फल से पैदा हुए, गाय के गोद से, उनका घर नहीं है। और ये गोद लिया हुआ है, इसका तो 100% नहीं है। लेकिन कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। मेरा घर है और मेरे घर में रहना है तो कायदे से रहो, ये खाए 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 नहीं चलेगी। नहीं, कोई आदमी भजन करता है तो पहले बीवी तो तकिया से कान दबाएगी, फिर इधर दबाएगी, फिर जब नहीं बर्दाश्त होगा तो निकल जाओ बाहर, या फिर ये भजन बंद करो। नहीं, खाए 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 खाए। गोकर्ण जी को भगा दिया। लेकिन एक बात बताऊं, दुनिया जब लात मारे तो समझ लो भलाई है। विभीषण को रावण ने लात मारा तो राम जी मिल गए। गोकर्ण को घर वालों ने, उसके भाई ने मार के निकाल दिया तो हरिद्वार आके वो साधु बन गया। अब उसका चाल हाल ये हो गया कि अपने उम्र समझिया के लड़कों के संग जब खेले तो डंडा मारे, पिटाई करे, हम देखे जब अपने घर से पैसा चुरा के लिया, ये कर वो कर, सबको ऐसे परेशान करे। इतना शिकायत आने लगी कि आत्मदेव ज्ञानी आदमी थे, आत्मसम्मानित आदमी थे, घर छोड़ के जंगल में चले गए। अब रह गई माँ। माँ का पुत्र से प्रेम ज्यादा हो जाता। पुत्र चाहे कितना भी नालायक हो, लेकिन माँ उसके लिए हमेशा पछती रहती। तो जब तक हुलसी से संभल सका, जब तक हुलसी बर्दाश्त कर सकी, उसके अत्याचार को बर्दाश्त करती रही। बाद में हुलसी ने कुआं में छलांग लगा दी, वो भी मर गई। धुंधली, हमें क्या बोला? हमने हुलसी बोला क्या? हाँ, धुंधली। हुलसी चले गए, तुलसी की माँ के ऊपर याद आ गए, क्योंकि दिमाग में थोड़ा सा रामायण चल रहा है इस समय, उसकी वजह से धुंधली। इसीलिए उसका नाम रखा गया धुंधकारी, मां के नाम के संग। वो भी कुआं में छलांग लगा के वो भी मर गई। अब रह गया धुंधकारी अकेले। नहीं, निरंकुश एकदम 4 बेश्याएं ला के घर में रख दी। अब आप तो समझते हो ना कि एक औरत का पेट भरना आजकल कितना भारी है। 4 औरत घर में ला के रख लिया तो क्या करें, कैसे गुजारा करें? नौकरी चाकरी तो है नहीं, तो छीना झपटी चोरी चकारी सब करे। एक दिन राजा के यहां चोरी किया खजाने में, और ढेर सारा माल हाथ में लगा। चारों बेश्याएं बड़ी आश्चर्यचकित, आज हमारे पतिदेव कहां से माल लाए? तो उसने बताया राजा के यहां चोरी किया है। बेश्याओं ने विचार किया, राजा के यहां चोरी किया है, आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा, माल भी बरामद हो जाएगा, राजा माल भी ले लेगा, इसको फांसी भी चढ़ा देगा, तब हम लोगों का क्या होगा? इससे बढ़िया है कि जब कोई नाव डूब रही हो तो उसे धक्का दे के डुबो ही दो, ये तो आज नहीं तो कल पकड़ जाएगा। रात में चारों बेश्याओं ने एक रस्सी लिया और धुंधकारी के गले में बांध के 2 इधर हो गई 2 इधर, अब खींच के उसको बेहोश कर दिया। वो बेहोश हो गया बेचारा, ये समझी ये मर गया। तो चारों फटाफट अपना सामान बांटने लगी, इतना तू ले ले, इतना तू ले। इतने में उसको होश आ गया, और होश आया तो थोड़ा लड़खड़ाते लड़खड़ाते एक की चुटिया पकड़ी, खींचा कि हमारे संग धोखा कर रही है, हम तुम चारों को मार डालेंगे। चारों ने कहा जब रहोगे तब न मार डालोगे। ने कहा अब बिल्कुल जिंदा मत छोड़ो। तो जलती हुई कोयला की अंगीठी थी, उसको उसके ऊपर फेंक दिया, जिंदा जला दिया, और पैर खींच के ले जाके उसी कुआं में फेंक दिया जिसने धुंधली को फेंका। और चारों लेके माल चंपत। अब वो धुंधकारी इतना भारी प्रेत बना, इतना भारी प्रेत बना, पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सब गांव वाले अपना घर छोड़ छोड़ के अलग अलग गांव में चले गए। गोकर्ण जी के मन में आया, बहुत दिन हो गए,
12-14 साल से निकला हूं घर से, जरा चलूं माँ बाप का कोई हाल चाल पूछूं। गांव में आया, गांव पूरा उजाड़, कोई नहीं, 1-2 घर रहा। लोगों से पूछा भाई कहाँ गए सब गांव वाले? गांव वालों ने पूरी कथा सुनाई। पूरी कथा सुना दी। गोकर्ण जी को बड़ी दया आई। अपने उस टूटे फूटे घर में रात को सोए। रात को धुंधकारी रोने लगा। कहते हैं ना कि हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के खाता। बोलो राम। रोने लगा, भैया हमने बहुत कुकर्म किए, आज हम प्रेत योनि में बड़ा दुख पा रहे हैं। महाराज बताते हैं कि प्रेत योनि से ज्यादा दुख किसी योनि में नहीं। इसीलिए कहते हैं आत्मघाती महापापी, आत्महत्या करने वाले से बड़ा पापी कोई संसार में नहीं होता। महापाप ने कहा भैया मेरा उद्धार कर दो। गोकर्ण जी ने वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा, शास्त्र पढ़ा और सब में एक ही बात लिखी कि बिहार में गया जाके कोई पिंडदान कर दे तो उसके कितने भी पुराने पूर्वज प्रेत योनि में पड़े हों उनसे उद्धार हो जाता है। गोकर्ण जी महाराज गया गए, हमारे यहां से 3-4 घंटे का रास्ता है। हमारे सब राजस्थान से लोग भगत आते हैं तो कहते हैं महाराज हमारा गया करवा दो। गोकर्ण जी भी तो गए थे, भाई राम से नहीं, आन उपासना करने में बड़े माहिर हैं। हाँ, गुरु जी को भी राजी कर लेते, धीरे धीरे उपासना भी कर लेते। आन उपासना किसको कहते हैं? महाराज जी कहते कह सुखदेव तज झूठ रे सुमिरण सच गई। एक अपने भजन और एक अपने गुरु ज्ञान के अलावा दूसरे में जरा सा भी आस गई, यही है अनुपासना। आस जिससे लगा लिया, यहां तक कि आपने किसी को अगर आस में प्यास बुझाई है किसी की तो वो भी अनुपासना। जैसे 5 तारीख को यहां प्याऊ लगेगा तो कोई आस में नहीं, ये नहीं कि हमको पूरी मिलेगा, इसलिए कि बहुत गर्मी पड़ रही है, थोड़ा रसदान हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। कोई प्यासे को जल मिल जाए, इससे 2 फायदा होता है। एक तो आपके आश्रम की गरिमा बढ़ती है, आश्रम का नाम होता है कि हाँ भाई देखो उस आश्रम पे पानी पिलाया जाता है। तो इनडायरेक्ट में सदगुरु माधवदास जी महाराज एक बात बताते थे कि जब मेरी छोला आया तो हमको किसी संत ने कहा कि तुम्हारे हाथ में बहुत बड़ी चीज आ गई, एक काम करो, तुम यहां पे रोज सवेरे आने जाने वाले को चाय या दूध पिलाया करो। उन्होंने कहा ये क्यों करूं मैं? तो उन्होंने कहा इससे आश्रम का नाम फैलेगा, इससे इस आश्रम का नाम फैलेगा। क्या लोग कहेंगे वहां चलो, वहां रिछोला में चाय मिलती है सवेरे। आश्रम 10 जगह आश्रम आश्रम बोलेंगे ना तो तुम्हारा प्रचार हो जाएगा। हैं? भाई ये जो प्याऊ लगाओगे इससे क्या होगा? लोगों को पता चलेगा यहाँ बतलैया में एक आश्रम है, उस आश्रम के द्वारा जल का वितरण किया गया। इसलिए नहीं कि आपको कोई मोक्ष होने वाला। गोकर्ण जी महाराज गए तीर्थ, कहां? गया जी। लौट के आए, धुंधकारी रो रहा था। गोकर्ण जी महाराज ने कहा मैंने तो तुझको गया में स्थान दे दिया। वो बोला मैं बहुत पापी हूं, नहीं बैठ पाया, मैं वापस आ गया। फिर गए 21 बार, भागवत में कथा लिखी 21 बार।
यहाँ एक ही बार जाने में उद्धार हो जाता है, 21 बार जाने पर भी धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी रोने लगा, भैया आपके हाथ से नहीं होगा तो कैसे होगा। फिर गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य देव की आराधना करी। ये सब सारी बातें भागवत की लिखी है, जिसको आप सुनते हैं अक्सर कर, लेकिन दिमाग नहीं लगा। पहला दिमाग तो ये लगाओ कि जो तुम्हारे भाग्य में सुख नहीं है वो मिलेगा ही, उसके लिए ज्यादा प्रयास मत कर। जो दुख आना है वो आएगा घुमा फिरा के। आप सोचो कि दुख से बच जाऊं, नहीं बचोगे, आना ही है। तो जब आना है तो सूरवीर की तरह स्वीकार कर। सूर्यदेव ने उनको ज्ञान सिखाया और क्या कहा कि उनको श्री राम नाम की महिमा सुनाओ, संतों की महिमा बताओ। श्रीमद् भागवत पुराण की रचना इसी बात पे हुई, उसमें संतों की महिमा है। लेकिन आजकल क्या होता है कि हमारे जो लोभी साधु हैं वो भागवत को कृष्ण की महिमा बनाते। श्रीमद् भागवत में सब संतों की कथा है, तो कृष्ण भगवान की भी है, राम की भी कथा है, लेकिन इतना जोरदार राम की कथा नहीं सुनाते। आधे घंटे में राम का जन्म हुआ और रावण को मार दिया, आधे घंटे में सुना के खत्म कर देते हैं। और कृष्ण जन्म को 5 दिन सुना। क्यों सुनाते? क्यों सुनाते? क्या राम की कथा छोटी है क्या? राम की कथा 3 दिन क्यों नहीं सुना देते? अजामेल की कथा क्यों नहीं सुना देते? क्योंकि इनमें पैसा नहीं। रुक्मणी की शादी कैसे होगी? दहेज कैसे मिलेगा? एक लड़की वाला बनेगा, एक लड़का। अब सेठ जी अपना पीला गमछा बांध के, हम राधा के पिता हैं। आज भैया तुम बड़े सज-बज के जा रहे हो, आज मालूम नहीं रुक्मणी की शादी होगी, हम पिता बने हैं उनके। हमने माला इसीलिए उतार दिया, कालर सीधा करना पड़े। हेलो, ऐसा पंडित जी सेठ जी को नक्शा खींचते हैं कि सेठ जी सोचते हैं कि ले आज शादी करा दे, कल अक्षय धन खुला ही मिला है भंडारा। लोभस्य नाशस्य कारण। सूर्यदेव ने कहा था गोकर्ण जी को कि आप धुंधकारी को 7 दिन तक भक्तों की कथा सुनाओ। भक्तों की कथा सुनने से उसका उद्धार होगा, और हुआ भी यही हुआ। लेकिन कथा चलेगी कहां से? और पंडित जी अटक गए कहां? अब वो चीर हरण, रुक्मणी हरण और द्रौपदी पता नहीं क्या क्या, सब हरण ही हरण चाहते। राम की कथा नहीं सुनाते, राम कथा अलग से। क्यों? अब कथा भी यही 7 दिन की कथा जो आपको यहां सुना रहा हूं ना, ऐसे ही कथा का 7 लाख रुपया लेते हैं। हमको कोई बताता तो मैं बड़े आश्चर्य पड़ जाता हूं, कथा कौन सा सुनाते हैं? 3 घंटे में 1 लाख, बाप रे क्या कमाई है। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे यहां पे भीड़ नहीं आएगी, उनके यहां पे 10,000 बैठेंगे। ये मजे की बात है। तो अब मजे की बात क्या आती है कि बाबा का दोष कहां है? जब तुम खुद ही लुटाने पे बैठे हो तो बाबा लूटेंगे नहीं। मैं तो एक ही बात कहता हूं, जब बाई जी यहां तक कालर खोल के और 3 तोला की जंजीर लटका के चलेंगी तो चोर क्या करेगा? माला जपे। योगी आदित्यनाथ कह रहे थे ओवैसी से कहा रामायण सुनोगे का? लोगों ने कहा ओवैसी बहुत गाली देता है कि तुम का हनुमान चालीसा सुनोगे। ओवैसी गाली देगा नहीं। अब तुम कालर खोल के सिकड़ी पहन के जंजीर पहन के चलोगे तो चोर का हनुमान चालीसा पड़ेगा है? अरे जब खुद ही तुम लुटाने के लिए तैयार हो। महाराज एक बात बताओ, आपका 7 दिन का कथा करवाना कितना पैसा लगेगा? आपने कह दिया 50 लाख। तो बड़े संत है ना, थोड़ा सा तो है नहीं, कुछ महाराज कम नहीं हो जाएगा? क्या कथा का सार है, क्या कथा का भाव है, और हमें कथा क्यों सुनना चाहिए? ये बात नहीं है। कहने का भाव हमारा खाली इतना है कि हम खुद ही ठगने जाते हैं बाबा को, बाबा ठग लेते हैं हमको। हम क्या करें? एक ऊंट था, तो ऊंट के पेट में कोई तकलीफ थी,
तो बेड के पास गया वो आदमी ऊंट वाला, उसने कहा कि डॉक्टर साहब, हाँ क्या तुम्हें दर्द है डॉक्टर साहब, ये दवा लो खिला देना ठीक हो जाएगा। अब ऊंट तो अपना कोई भी चीज बल बल करके निकाल दे। वो आगे बोला डॉक्टर साहब वो पुड़िया ऊंट खा ही नहीं रहा है। नहीं बेवकूफ, ऊंट को दवा खिलानी है तो उसका तरीका अलग होता है। क्या होता है, एक पोपला बांस ले ले और बीच में रख दे पुड़िया और ऊंट के मुंह में रख के फूंक मार देना, पट उसके पेट में चला जाए। 2 घंटे के बाद वो पेट पकड़ के आया रोता हुआ, डॉक्टर साहब क्या हुआ? अरे मेरे पेट में अफरा हो गया बड़ी जोर का। क्यों, क्या हुआ? अरे वो आपने ऐसी कला बताई, मैं फूंकता उसके पहले ऊंट ने फूंक मार वो दवा मेरे पेट में आ गई। तो हम तो कहते बाबा को ठगने, बाबा ने हमें फूंक मार दी। क्या दोष है बाबा? माई कहते हैं कि जिनके अंदर वो पराभक्ति जिनके अंदर आ गई, पराभक्ति आने से क्या हुआ, अब उनको ये सब लोभ लालच, उनका दृष्टि खुल गया। वो जानते हैं कि जो मेरे भाग्य का होगा उसको कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरे भाग्य में नहीं है उसको कोई दे नहीं सकता। इसलिए क्या करो, आगे का कर्म करो, बढ़िया वो काम आएगा। हमें आज का दिन सुधारने के लिए नर्तन मिला है, खाली प्रारब्ध को भोगने के लिए, संचित कर्म करने के लिए ही नहीं, अगला कर्म करने के। तो भाई कहते हैं कि पराभक्त के नेम प्रेम क्रिया नहीं होई, ऊंची मुद्रा जोग जप साधन नहीं होई, हरक कोड़ नहीं सोग कर्म एको नहीं बांधे, गुण इंद्री सब जीत सुरत साहेब दिस साधे, आया कू मेटे नहीं और लेन काहू नहीं जाए, ये लक्षण सुख राम कहे पराभक्त जहां कहा। बोलो राम। आपके अंदर निज नाम आ गया है तो ये लक्षण आना चाहिए। क्या? आया तू मेटे नहीं, आती माया आने दे मत दे आड़ा हाथ, और जाती माया जाने दे परमारथ के काज। साधु को धन देने से यही फायदा है। साधु क्या करेंगे, जो धन देंगे उसमें ज्यादा ज्यादा 4 रोटी सुबह खा लेंगे, 4 संध्या को खा लेंगे। आजकल तो सब कम खाने लगे। मैं जहां जाता हूं वहीं देखता हूं, हमारा शाम का खाना नहीं खाता, हम तो 2 ही रोटी खाते हैं, आजकल कम खाते हैं। तो बाबा कितना खाएंगे? तो जो बचाएंगे उसका क्या करेंगे? उसका भंडारा करेंगे। और क्या करेंगे? और भंडारा करेंगे तो आपका ही धन तो लगेगा। तो महाराज कहते हैं, आदेश देते हैं कि आया तू मेटे नहीं, कोई चीज आ रही है तो उसको ना 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 मत करो, लेन काम नहीं जाए। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन, मर जाऊं मांगू नहीं अपने परमारथ के कारण मांगन आवे न लाजा, परमारथ के कारण मांगन आवे न लाजा, परमारथ के कारण मांगन आवे न लाजा। कोई चीज ला के दे रहा, महाराज ये रख लो, दे दो बेटा, काम ही आएगा, कुछ न कुछ तो काम ही आए। आश्रम है, आश्रम में खाना ज्यादा बन जाए टेंशन नहीं। क्यों? आने वाले आते ही रहते हैं, बिठा के खिला दो जबरदस्त। दोनों काम हो गया, आपका अन्न खर्च हो गया, ठीक ठाक सही जगह लग गया, खराब नहीं हुआ, अगला जो आया था उसका पेट भर गया। आश्रम में कोई आराम से आ सकता है, धड़ल्ले से आ सकता है, घर में कोई जाता है क्या? हर आदमी के घर में हर आदमी नहीं। तो महाराज के आया तू मेटे नहीं, जो चीज आ रही है अपने आप आने दो।
हैं? और जो चीज जा रही उसको जाने दो परमार्थ के लिए। भाई कहते हैं जात पात कुल नाय निरख बंदे नहीं निंदे, बिन सतगुरु कहीं जाय सार कोई नहीं बंदे। धर्म कर्म सुन पाप करत देखे जग माही, सरस निरस नहीं होय बंदे निंदे जुग माही। अद्भुत चालज अगम है मोह पे कहीं न जाय, परा भगत सुख राम कहे केवल सम काय। बोलो राम। भजन करते 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 हमारा गुण बदल जाता है। अगर गुण नहीं बदल रहा है तो भजन ठीक नहीं है। गुण बदलना चाहिए। जैसे दूध में आप जरा सा जामन लगा देते हैं, सवेरे क्या होता है, दूध का गुण बदल गया। ऐसे ही राम नाम का छोटा सा मंत्र जब गुरु महाराज देते हैं, जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन जन्म सना, श्रवणा शब्द सुनाई के मस्तक दीना। बोलो राम। अगर जामन दूध में पड़ेगा तब गुण बदलेगा, नहीं और नहीं पड़ेगा तो उसके ऊपर कटोरी में रख के ढक दो। कटोरी में रख दो तो क्या होगा, गुण बदल जाएगा। उसके अंदर जाना चाहिए। तो 7-8 घंटे में 10 घंटे में दूध जो है, देखो साढ़ीदार दही जम। अब उसको मथेंगे तब मक्खन निकलेगा, और उसको मक्खन को जब गर्म करेंगे घी निकल जाएगा। तो महाराज कहते हैं कि जात पात कुल नाय निरख बंदे नहीं निंदे। दूध में उल्टा फेरी हो सकता है, वो खराब हो सकता है, दही खराब हो सकता है, मक्खन खराब हो सकता है, लेकिन घी कभी नहीं खराब होता। जब आप भजन करते 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 घी बन जाते हैं ना, तब आपका गुण, आपका स्वभाव, आपका हर चीज अपने आप बदलने लगता। ऐसे संतों से मिलने से हमारा पाप कट जाता है। उनके बताए रास्ते पे चलने से हमारा पाप कट जाता है। भाई कहते सब संता को हमारा प्रणाम जी, बोलो राम जी ओ राम जी ओ राम जी। गुरुदेव जी को मेरा प्रणाम जी, आड़ मास का बना रे तीजरा, परा चढ़ा दियो राम जी, बोलो राम जी ओ राम जी ओ राम जी। ताके ऊपर लगाई दी राम जी, सब संता को हमारा प्रणाम जी। गुरुदेव जी को मेरा प्रणाम जी, बोलो राम जी ओ राम जी। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी संग नहीं चलेगा सदाम जी, बोलो राम जी ओ राम जी ओ राम जी। संग नहीं चले सदाम जी, बोलो राम जी ओ राम जी ओ राम जी। बोलो देव जी को हमारा प्रणाम जी, बोलो राम जी ओ राम जी ओ राम जी। आई रे बांधो तो कबीला, आई रे
मानुष जन्म मिला है दुर्लभ, मानुष जन्म मिला है दुर्लभ। मति कमाओगे काम की, बोलो राम जी ओ राम जी ओ राम जी। मति कमाओगे काम की, बोलो राम जी। सब संता को हमारा करे राम जी, बोलो राम जी ओ राम जी ओ राम जी। तो मेरा करे राम जी, बोलो राम जी ओ राम जी। तो सोचेला बंदा यही रहना है, सोचेला बंदा है, तू तो सोचेला बंदा यही रहना है, सोचेला बंदा है। चलना पड़ेगा अगला धाम जी, बोलो राम जी ओ चलना पड़ेगा अगला धाम जी, बोलो राम जी ओ गुरुदेव जी को मेरा प्रणाम जी, बोलो राम जी ओ जो अपना जन्म सुधारना चाहो, जो अपना संत कहे सत्संग में आओ, संत कहे गृहस्थी कहे घर काम जी, बोलो राम जी ओ गृहस्थी कहे घर काम जी, बोलो राम जी ओ सब संता को हमारा प्रणाम जी, बोलो राम जी ओ जो अपना जन्म सुधारना चाहो, जो अपना जन्म सुधारना चाहो। चलो रे छोला धाम जी, बोलो राम जी ओ राम जी। चलो राम को राम जी ओ राम जी। चलो रे के धाम जी, बोलो राम जी ओ चलो काशी के धाम जी, बोलो राम जी चलो तेरा धाम जी, बोलो राम जी चलो साहबपुरा धाम जी, बोलो राम जी चलो दातरा धाम जी, बोलो राम जी चलो ब्यावर के धाम जी, बोलो राम चलो हरिनावा धाम जी, बोलो राम जी सब संता को हमारा प्रणाम जी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। हरि भज उतरो पार जी, बोलो राम जी ओ हरि भज उतरो पार जी, बोलो राम जी ओ अब संता को हमारा प्रणाम जी, बोलो राम जी ओ गुरुदेव जी को मेरा प्रणाम जी, बोलो राम जी ओ बोलो राम। जिसका भरम नष्ट हो गया है उसके अंदर पराभक्ति आ गई, जिसको भरम नहीं रह गया। भरम किसको कहते हैं?
पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हम जिंदगी भर से इतने भ्रमों में फंसे हुए हैं कि सच्चा पारस मिलने पर भी हम भ्रम में गए। एक बार एक चेले ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, ये समुद्र के किनारे इतने पत्थर हैं, इनमें पारस भी है कोई? गुरुजी ने कहा है। कैसे मिलेगा? गुरुजी ने कहा इसकी एक परीक्षा है। तुम पत्थर को उठाओ और ऐसे यहां गाल पे टच करो, अगर गर्म लगे तो पारस है और ठंडा हो तो पत्थर है, फेंक दे। अब वो गया, उसकी आदत बन गई। 1 दिन, 2 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन उठावे, ठंडा है, उठावे, ठंडा है, और ठंडा ठंडा कहने की उसकी आदत बन गई। एक दिन संजोग से इतने पत्थरों में उसके हाथ में पारस आया। जब उसने उसको पकड़ा तो गरम लगा, उसने उठाया, गाल पे लगाया तो उसको गरम लगा, लेकिन उसको फेंकने की आदत बनी। जैसे ही उठाया, गाल पे लगाया, मुंह से निकल गया, ठंडा है। इसका क्या मतलब है कि हम इतने करोड़ों करोड़ों जन्मों से कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कुछ बन बन के ठंडा है, मतलब सब बेकार है, सब बेकार है कहने की आदत बन गई। और जब नरतन मिला, सद्गुरु मिले, ज्ञान मिला, तो सब बेकार है, यही कहने की आदत। और ये तन भी गंवा लिया। महाराज जी कहते हैं जिनको भजन हो रहा है, खाली ये कहने से नहीं होता कि हम तो राम स्नेही हो गए। राम स्नेही है, राम स्नेही शब्द सबसे पहले रामायण में आया, 500 साल पहले। क्या आया? महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत सम को राम स्नेही और जुग जपे राम, राम जप जेही। भरत सब को राम स्नेही। राम स्नेही शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही पावरफुल और बड़ा पवित्र है। राम स्नेही का भ्रम नहीं होता। वो कोई भी काम करता है तो धाय चुगावत बाल, जैसे दाई होती है ना, दाई, बड़े बड़े राजा महाराजा दाई का काम क्या होता है? दाई कौन सी रखी जाती है? सिस्टम होता है। जब रानी के गर्भ में बच्चा आता और बच्चा 5 महीने का हो जाता तो राजा पता करता कि अभी 5 महीने का बच्चा किस महिला के गर्भ में है। 5 महीने उनका दिन मैच होना। फिर उस महिला को लाके राजघराने में रखा जाता। उस महिला को वही खाना दिया जाता जो रानी खाएगी, वैसा ही रहन सहन सब कुछ किया जाएगा। जब उसको लड़का होगा तो वो एक थन तो अपने बेटे को पिलाएगी और एक थन वो अपने राजा के बेटे को पिलाएगी, और वो थन अपने बेटे को कभी नहीं पिलाएगी जो राजा के बेटे के नाम पे है। लेकिन आप सोचो, जब वो अपने बेटे को दूध पिलाती है तो जो प्रेम उसका है वही क्या राजा के बेटे के संग होगा? नहीं। इसीलिए कहते हैं संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार ना आने दो, मन में संसार आने दो। पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी ना आने दो, पर नाव में पानी आने दो। संसार में चाहे मन जाए। राम स्नेही संसार में ही रहता है। गृह में रहे सांच नर बोले, भजन रात दिन होई रे। आत्म चीन संता को माने, तासम और न कोई। ये नहीं कि रोज रोज मंदिर जाएंगे तभी हम भगत कहलाएंगे। जब तक हम
ये काम, एक बार हम किसी गांव में गए तो हमारा एक भगत आके बोला, गुरुजी आप गलत समय से आ गए। हमने ये भगवान, हमारा आना भी गलत तो सही होता है क्या? हमने गलती क्या करी? नहीं, आज पूर्णमासी है ना, तो आज हमारे गांव से 2-4 लोग जाएंगे गंगा नहाने। ये बात तो ठीक है। सोचो, वो राम से नहीं है, अपने आप को राम से नहीं का तमगा लगाते हैं, हीरो बनते हैं, कहते हैं गांव का हम वो है, मार्गदर्शक हैं, पुराने राम से नहीं। गुरु जी गांव में आए, वाणी जी गांव में आई हैं, वो गंगा नहाने। ये ज्ञान ही भ्रम है। गुरु जी यहां बैठे और सत्संग चल रहा है और हम जा रहे गंगा नहाने। यही भ्रम है। उनको पता ही नहीं गुरु तत्व क्या है, सत्संग क्या है। उनको तो मालूम है कि हार मार के पुतला है, जैसे हम ऐसे गुरु जी है, थोड़ा सा राम राम ज्यादा कर लेते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ठीक है, हमसे नहीं होता है तो इन्हीं से, इन्हीं वाला आधा बांट लेंगे। वो गुरु से भी जुड़ते हैं, आधा बांट लेंगे वाले। गुरु को देने का अगर उनको ये पता चल जाए, हम इसीलिए नहीं बताते। आप 1 घंटा भजन करोगे ना तो उसका 10वां हिस्सा हमको भी मिलेगा। ये बात हम नहीं बताते, नहीं आदमी बिल्कुल नहीं करेगा, और करेगा तो 10 मिनट करेगा। गुरु जी को 1 मिनट ही जाए। 1 घंटा क्यों करें, 10 मिनट ले लेंगे फालतू में। नहीं, एक बार नारद जी ने पूछा भगवान से कि प्रभु आप अपने भक्तों को इतना प्यार क्यों करते हो? कि मैं नहीं करता, ये भगत ही हमको बहुत प्यार करता है। अब वो इतना ज्यादा करते, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, आपको हम बहुत प्यार करें, बहुत प्यार करें, तन तोड़ के, दिल खोल के, आप क्या हमको हालचाल भी नहीं पूछोगे क्या? स्वाभाविक है महाराज। और ये कह दो कि हम इतने निष्ठुर हैं, वो तो नहीं हो सकता। बस वही बात है कि अगला कितना कर रहा है उतना ले रहा है, जितना कर रहा है उतना ले रहा है, बस खत्म। हम क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये गड़बड़ वो गड़बड़। नारद जी ने कहा महाराज ये हमारे समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा तो एक बात बताऊं तुम्हें, परसों आना, तुम्हें एक परीक्षा दिलवाऊंगा। तीसरे दिन जब नारद जी पहुंचे तो भगवान विष्णु सर पकड़ के बैठे, उस पर साफा बांधे, लक्ष्मी जी सेवा में लगी। नारद जी ने कहा क्या हुआ प्रभु? लक्ष्मी जी ने कहा सवेरे से इनकी तबीयत बहुत खराब है, 3 दिन हो गए किसी भक्त के चरण का धूल नहीं मिला इनको। तुम एक काम करो, किसी भक्त के चरण का धूल लाके दे दो। माता जी किसका ले आऊं? अब देख लो बेटा, दर्द बहुत है इनको, कैसे भी करके। तो नारद जी तीनों लोकों में घूम आए, सब भक्तों के पास जाके बोले वैसा है ना, वो विष्णु भगवान के सर में दर्द बहुत हो रहा है, अपने चरण का धूल ले रहे। पागल हो गया होगा, हम अपने चरण का धूल ले रहे, नरक में जाएंगे हम? हाँ? घूमते घूमते वृंदावन आए। वृंदावन में गोपिकाओं से बोले, उन्हें अरे तुम लोग यहाँ मौज मस्ती कर रही हो, हंसी खिलोल कर रही हो, वहां भगवान के सर में दर्द हो रहा है। सब सन्न रह गई, कांप गई। क्या हुआ, क्या हुआ प्रभु के सर में दर्द क्यों हो रहा है, क्या बात हो गई? ये पता नहीं। अरे तो इलाज कुछ करवाओ। अरे उनका इलाज ही बहुत गड़बड़। लक्ष्मी ने कहा 3 दिन से किसी भक्त के चरण का धूल नहीं मिला। गोपिकाएं बोली अपना दुपट्टा फैलाओ, मैं दे रही हूं, अगर मुझे भक्त मानते होंगे तो मेरे चरण का धूल दे। दूसरी बोली नहीं मैं अपने चरण का धूल दे रही, तीसरी नहीं मैं अपने चरण का धूल दे रही। नारद जी ने सब लोग दे दो, देखेंगे किसका लगता है। और गोपिकाएं धूल में कूद कूद के नारद जी के उस पे चादर के ऊपर, उनके पीताम्बर के ऊपर धूल ही धूल इकट्ठा कर दिया। नारद जी ने सोचा कितनी पागल है, इनको बुद्धि तो है नहीं, मैं ही समझा दूं। तो नारद जी समझा क्या रहे हैं, ए भाई ये जो धूल दे रही है ना, ये कहां चढ़ेगा मालूम? भगवान अपने सर पे चढ़ाएंगे। हाँ इसीलिए तो दे रही हूं। अरे क्या तुम एकदम बावरी हो, नरक जाओगी। तुम्हारे पैर का धूल भगवान को चढ़ेगा, तुम नरक नहीं जाओगी? उन्होंने कहा कि अरबों अरबों साल के लिए नरक डाल देना प्रभु, लेकिन जाके उनका सर दर्द तो दूर करो।
हमें नरक की चिंता है ही नहीं। हम तो जानते हैं अरबों अरबों साल के लिए नरक में जाने के लिए तैयार है, लेकिन उनके सर में दर्द नहीं होना चाहिए। ये इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं प्रीति। ऐसा प्रेम जब परमात्मा से होता है ना, तब वो राजी होते हैं, तब वो प्रसन्न होते हैं। नारद जी लेके गए, वहां ले जाके गट्ठा रख दिया। उन्होंने कहा कि महाराज दुनिया में हमने बहुत भगत देखे, लेकिन कुछ पागल हमने वृंदावन में देखे। कि क्यों, क्या हुआ? कैसे ऐसे बताई कि नारद एक बात सोचो, तुम भी तो हमारे भगत हो ना, तुम भी तो यही कहते हो कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भगत हूं, अपने चरण का धूल तुमने क्यों नहीं दिया? दुनिया भर में घूमते रहे, तब तक तुमने ये नहीं सोचा कि हमारे दर्द हो रहा होगा। कितने जल्दी प्रभु का दर्द निवारण करूं, वो तो तुम्हारे पैर में भी धूल था, तुम भी हमारे भगत थे, दे सकते थे, लेकिन तुमने नहीं दिया। वृंदावन से भक्तों का धूल लाना पड़ा। ऐसे गुरुमुखी तो सभी बन जाते हैं, लेकिन ये पता चल जाए कि 1 घंटा भजन करेंगे तो 10 मिनट गुरु जी को मिलेगा, ये नहीं देंगे कभी। अच्छा, अगर आपको प्रेम है तो आज से एक नियम तो ले ही लो कि 3 घंटा भजन करेंगे तो 30 मिनट गुरु जी को मिलेगा। तो हम थोड़ा सा अब सत्संग वसंग करते करते, प्रवचन करते करते थक जाते हैं ना। वो तो भला हो इन बच्चों का, गंगा विष्णु सत्यवीर, हमारे जागेश्वर प्रसाद, हमारा कौन गौरव, ये सब भाई रे भाई 8 बजे से ही मसलाई चालू करते हैं शरीर की। तो जैसे आटा गूंधा जाता है कि नहीं, ये आटा गूंथते हैं, तब मैं तैयार हो जाता हूं दूसरे दिन के लिए फिट। तो भजन कितना करूंगा, कम ही हो पाएगा। तो किसके भरोसे? यही सब हमारे चिड़िया बकरिया, हमारे बेटा बेटी हैं कि नहीं, ये कुछ भजन करेंगे तो हमको भी मिलेगा, और ये हमारे ही सहारे बैठे हैं, तो गड़बड़ समझो। तो क्यों, हम तो करते ही नहीं, फिर तुम कहां जाओगे? महाराज तुम ही पार कर दियो। तुम्हें गुरु काहे लिए बनाए? आज गंगा विष्णु बोल रहे थे किसी बात पे कि तो आपको गुरु बनाया ही काहे को? इसीलिए ना बनाया कि आप बिना किए पार करो। बिन करनी में तारो, ये महाराज क्यों लिखे मालूम है? बिन करनी में तारो का मतलब कि मैं जब तब तीर्थ व्रत नहीं करूंगा, ये करनी नहीं करूंगा। भजन के लिए थोड़ी मना किया। लोग जुगाड़ बना लेते हैं, बिन करनी में तारो, कि भजन भी नहीं करूं तो भी तार दो। नहीं, करनी कौन सा? जप तप करनी जोग सम, भजन समो नहीं कोई। और प्रेम सम सुख राम कहे, नाम भजन नहीं हो। बोलो राम। भजन हो रहा है आपका, तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आपका मन आन उपासना में नहीं लगता। आन उपासना किसको कहते हैं ये आप जानते ही हैं। एक भजन, एक गुरु और एक अपने राम द्वारा के अलावा अगर हमारी श्रद्धा कहीं और जुड़ी है तो हमारे अंदर वो आन उपासना है। पतिव्रता बनना बड़ा कठिन काम होता है? ये थोड़ा सा प्रवचन सवेरे सुधार है तो गंगा विष्णु कह रहे हैं कि आधा फल आप दे दोगे, आधा फल इधर उधर से ले ले तो बुराई क्या है? हाँ, ये बात। एक चतुर जो चेला है वो ऐसे ही करते हैं कि आधा से ज्यादा फल तो आपसे ले लेंगे, जो थोड़ा बहुत बचा है थोड़ा इधर उधर से भी ले ले तो काम बन जाए। हो सकता है आप इतना ना दे पाओ। हमने कहा नहीं भाई, ये आन उपासना है, ये नहीं है, ये वो चीज नहीं, आन उपासना। तो भाई कहते हैं राम राम परा भक्त जी, अद्भुत चालज अगम है, मोह पे कहीं न जाए। परा भक्त सुख राम कहे, केवल सम कहा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।